देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। अफ्रीका में शिवरात्रि पर्व की धूम। शिवरात्रि पर्व का देश के साथ विदेश में भी आगाज हो गया है। जी हां, अफ्रीका के तंजानिया की ये तस्वीरें हैं जहां ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस आयोजन से आप समझ ही सकते हैं कि भारत की प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान का विदेश में भी रंग चढ़ा हुआ है। इसलिए तो भारत को विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी माना जाता है। और जहां बात स्वयं की एवं परमात्म परिचय की है, वहाँ शिवरात्रि का पर्व आत्म एवं परमात्म अनुभूति का पर्व है। तंजानिया के अरुषा सेवा केंद्र पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके धरती के निर्देशन में शिव ध्वजारोहण किया गया। आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से कई स्थानीय लोगों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। जेपी नड्डा से मिले बीके सदस्य। नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आवास पर हाल ही में ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय और वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके प्रकाश और बीके महेश ने उनसे स्नेह भरी मुलाकात की और उन्हें माउंट आबू आने का पुनः निमंत्रण दिया। सुख शांति अनुभूति भवन का उद्घाटन। दिल्ली लॉरेंस रोड के केशवपुरम में भी स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी के सानिध्य में महाशिवरात्रि महोत्सव एवं सुख शांति अनुभूति भवन का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उर्मिल, दिल्ली किंग्सवे कैंप सेवा केंद्र प्रभारी बीके साधना, शालीमाग बाग से बीके पूनम, बीके संजीव समेत कई बीके सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर क्षेत्र के पूर्व विधायक महेंद्र नागपाल, अनिल भारद्वाज, निगम पार्षद योगेश वर्मा समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। हजारों लोगों ने भाग लेकर महाशिवरात्रि महोत्सव में शोभा यात्रा निकाली, जिसमें आध्यात्मिक रहस्यों को समझाते हुए सभी बीके सदस्यों ने परमात्मा शिव का सत्य परिचय दिया। इस भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में बीके आशा, बीके साधना एवं अन्य अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात बीके आशा ने इस संगम युग के श्रेष्ठ जीवन में हमें अपने समय और संकल्पों को किस तरह सफल करना है, इस पर मार्गदर्शित किया। साथ ही सेवा केंद्र द्वारा होने वाली भविष्य सेवाओं के लिए भी शुभकामनाएं दी। दिल्ली में ब्रह्मा कुमारीज के मंडावली सेवा केंद्र के उप सेवा केंद्र मयूर विहार फेज 2 के प्राचीन शिवालय में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें एक मनमोहक दृश्य सभी को अपनी ओर आकर्षित करता नजर आया। प्रदर्शनी में बनी भंडारी में अपने विकारों और बुरी आदतों का दान करते ही शिवलिंग पर अपने आप ही जल डलता हुआ नजर आया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे स्थानीय पार्षद देवेंद्र कुमार ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं अंत में मंडावली सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। तो मुझे फोन आया और मैंने कहा मैं आऊंगा। और हम वैसे ही प्राचीन शिवालय के सामने, मंदिर के सामने, तो मेरा सभी, मेरी दीदी, मेरे भाई, सबको मेरा नमस्कार। और हमेशा से मैं बीच में थोड़ा जरूर मैं हो गया था आना जाना कम, लेकिन जब भी दीदी या ओम शांति से कोई भी बहन, कोई भाई मुझे किसी भी उसके लिए कहेगा, मैं आज के लिए सबसे मैं माफी चाहूंगा। वहीं दूसरा आयोजन मयूर विहार फेज 2 की सब्जी मंडी में किया गया, जहां मंडावली के पार्षद रविंद्र सिंह नेगी का स्वागत स्थानीय प्रभारी बीके सपना ने किया। इस दौरान प्रदर्शनी का अवलोकन कराते हुए बीके सदस्यों ने उनसे ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की। पंजाब के अमृतसर सेवा केंद्र द्वारा तरन तारण रोड पर स्थित गुरु अर्जन देव नगर इलाके में लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने और अपने स्तर पर इसे रोकने के लिए भव्य यात्रा निकाली गई। अमृतसर सब जोन प्रभारी बीके आदर्श के निर्देशन में राजयोग द्वारा स्वस्थ और नशा मुक्त पंजाब नामक अभियान के तहत निकाली गई इस यात्रा का बीबी कॉलंजी भलाई केंद्र ट्रस्ट के मैनेजर सरदार दविंदर पाल सिंह समेत अन्य विशिष्ट लोगों ने झंडा दिखाकर रवाना किया। हम सब जानते हैं कि आज हमारे समाज का नाश करने वाला है नशा, और इस नशे को सिर्फ अपने शहर से नहीं, देश से नहीं, बल्कि विश्व से भगाने के लिए, भस्म करने के लिए अमृतसर ब्रह्मा कुमारीज के भाई बहन आज फिर इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ के तरन तारण रोड के ईश्वर नगर इलाके में एक बार फिर से एक यात्रा निकाली गई है, जहाँ इलाका निवासियों को परमपिता परमात्मा का शुभ संदेश भी दिया गया और ये भी समझाया गया कि कैसे परमात्मा शक्तियों से हम अपनी शक्ति को बढ़ाकर इन नशों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़ अमृतसर। आजकल तो आपको भी पता है, सबको पता है कि लोग नशे के खिलाफ नशा करते हैं। जो भी एरिया इन्होंने चूज़ किया वो मुझे भी पता चला है कि उधर नशे का बहुत काम चल रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर भी, उनके सारे मेंबर से मिलकर।
तो आगे से भी ये जो हमें सेवा का मौका देंगे, हम इनके साथ खड़े हैं। आज ये रैली निकालने का मतलब ये है कि जो ड्रग्स की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आई है उस सबसे हमको अपने आप को बचाना है, अपनी जनरेशन को बचाना है। जो नुकसान हो गया उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करना पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारी के भाई बहन इस एरिया में पहुंचे हैं कि उनको एक नशा मुक्त समाज को बनाने के लिए संदेश दिया जाए। ब्रह्मा कुमारी के साथ जोड़ के उनको एक अच्छा जीवन जीने की कला सिखाई जाए। जो तनाव है, जो नशा है, या जो हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, उसको दूर करके कैसे प्रेम प्यार आपस में बढ़ाना है, नशे को दूर करना है, ये संदेश हमने इस तरनतारण रोड के इलाका निवासियों को दिया। बीके आदर्श ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात और प्रसाद भेंट किया। इस यात्रा में संस्था के लगभग 200 भाई बहनों ने हिस्सा लिया और नशे के खिलाफ लिखे गए नारों की तख्तियां हाथों में लेकर जागरूकता फैलाई। वहीं लोगों को इस गंभीर समस्या से लड़ने के लिए और नशा छोड़ने के लिए प्रतिज्ञा भी कराई गई। राजकोट के अवधपुरी सेवा केंद्र द्वारा की टू सक्सेस विषय के तहत रिट्रीट आयोजित हुई। अलग अलग सेशंस के माध्यम से कार्य क्षेत्र में आपसी सामंजस्य और खुश रहने की टिप्स देने के लिए विशेष मुंबई के मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी गिरीश ने सभा को संबोधित किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। पहली चाबी सफलता का, खुश रहिए बिना कारण, बिना किसी रीजन के। जितना हम खुश रहते हैं, आपका डिसीशंस, आपके निर्णय, जितना मन शांत रहता है उतना आपका निर्णय करेक्ट होगा। आयोजन में राजकोट प्रेसिडेंट ऑफ कॉमर्स, बिजनेस एंड फैक्ट्री वीपी वैष्णव मुख्य रूप से शामिल हुए। आगे स्थानीय सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू और स्थानीय प्रभारी बीके रेखा ने भी विषय के तहत खुशनुमा जीवन पर चर्चा की। शहर के कई व्यापारियों ने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का लाभ लिया। भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें तेलंगाना विकाराबाद से राजयोग शिक्षिका बीके मधु को इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित नेहरू पार्क में किया गया था, जहां विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के हाथों बीके मधु को पुरस्कृत किया गया। बीके मधु को संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, जापान एवं फिलीपींस में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके रजनी और वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके प्रकाश ने बधाई दी। विद्यालयों में परीक्षा से पहले परीक्षा मित्र बनकर ब्रह्मा कुमारीज बहनें पहुंची। जी हां, मध्य प्रदेश के छतरपुर में किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 और सीएम राइस स्कूल में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इन कार्यशालाओं को स्थानीय सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके रीना और बीके कल्पना द्वारा शिक्षाप्रद एक्टिविटीज एवं कहानियों के माध्यम से बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत करने के गुण सिखाए गए। इस कार्यक्रम में बच्चों ने बहुत उत्साह एवं खुशी से ब्रह्मा कुमारी बहनों की बातों को सुना और जीवन में धारण करने की प्रतिज्ञा भी की। इस मौके पर एक्सीलेंस प्राचार्य एसके उपाध्याय, प्राचार्य राजकुमार शर्मा समेत समस्त शिक्षक स्टाफ उपस्थित रहा। पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, हमने बच्चों के लिए मोबाइल बड़ा कंपलसरी कर दिया था और हमें मालूम है ये थोड़ा सा आपकी भी गलती नहीं है। हम 4-5 घंटे मोबाइल के सामने रहेंगे, निश्चित हमें 4-5 घंटे बाद थोड़ा बोरिंग फील होगा और हम क्या सोचेंगे कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लें, थोड़ा सा कहीं और चले जाएं, और वो कहीं और वाला रास्ता पता नहीं हमको कहाँ ले जाता है। समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए सभी क्षेत्रों में अच्छी सेवाएं कर रहे पत्रकार एवं मीडिया कर्मियों का वाराणसी के डिवाइन संस्कारशाला में सम्मान समारोह एवं स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर सभी मीडिया कर्मियों को राजयोग का ज्ञान दिया गया। साथ ही साथ डिवाइन संस्कारशाला बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हो रहे कार्यों की भी जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मीडिया कर्मियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। कार्यक्रम में बीके लता, बीके यश, बीके अरुण, बीके हर्ष समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यहाँ पे बहुत एक्टिविटी सिखाया जाता है, डांस एक्टिविटी, मेहंदी, बहुत सी क्रिएटिविटी सिखाया जाता है और यहाँ पे हम बहुत चीज़ सीख भी लिए हैं। और यहाँ पे बिना मारे पीटे बच्चों को संस्कार सिखाया जाता है और यहाँ पे मेन मकसद है राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।